हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में देखेंगे अपन गंगा नदी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला महत्वपूर्ण तथ्य है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गंगा। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की पहली सहायक नदी है रामगंगा। तीसरा फैक्ट है गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है। तो इस गंगा की आखिरी सहायक नदी है महानंदा। चौथा फैक्ट है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है। पांचवा फैक्ट है गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार से प्रवेश करती है। छठा फैक्ट है गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। प्रमुख शहर है प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना। सातवां फैक्ट है हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है। तो कोलकाता बसा हुआ है। आठवां फैक्ट है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है। तो मेघना कहलाती है। नौवां फैक्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को कहा जाता है। 10वां फैक्ट है बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। दामोदर नदी को कहा जाता है। 11वां फैक्ट है गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग है वो कौन सी नदी है। गोमती नदी है। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश से गंगा नदी नहीं निकलती है। दूसरा क्वेश्चन है कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना नदी है। तीसरा क्वेश्चन है केन नदी निम्नलिखित में से किस की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी है बेतवा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोन नदी जिसका उद्गम अमरकंटक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। कौन कौन सी नदी मिलती है। एक तो केन, बेतवा, चंबल। इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं अपन केबीसी। के से तो केन और बी से चंबल, और बी से बेतवा और सी से चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है। ऑप्शन ए है भागीरथी, ऑप्शन बी है मंदाकिनी, ऑप्शन सी है नंदाकिनी, ऑप्शन डी है धौलीगंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी निकलती है। ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी सतपुड़ा पहाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोसी नदी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यमुना नदी का अन्य नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गंगा नदी किस क्षेत्र में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार में प्रवेश करने के हरिद्वार में आने के बाद मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कौन सी नदी। गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी भागीरथी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।